नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM स्कूल CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की चैप्टर 4 कठपुतली। जी हाँ, उसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। इसमें लेखक ने कठपुतली की जो व्यथा है वो उन्होंने बताया है, उसमें वर्णन किया इस कविता में कि कठपुतली वह क्या विचार करती है, क्या सोचती है। कि कठपुतली हमेशा क्या होता है, मानव जो हम लोग इंसान है वो अपने हाथों से नचाते हैं, लेकिन कठपुतली की क्या इच्छा होती है कि वो अपने पैरों पर खुद चले, ना कि किसी के माध्यम, यानी वो उंगली पर उनको अपने इशारों पर नचाए। आइए पहले हम कठिन शब्दों को जानेंगे। कठपुतली यानी धागे से बंधी गुड़िया जिसे उंगलियों के माध्यम से यानी इशारे पर नचाया जाता है। गुस्से से उबली यानी क्रोधित हो गई। पांव पर छोड़ देना, अपने ऊपर निर्भर। इस कविता में जो पांव पर छोड़ देने का तात्पर्य क्या है, अर्थ होगा अपने ऊपर निर्भर होने देनी। कठपुतली खुद अपने ऊपर निर्भर होना चाहती है। मन के छंद छूना यानी मन की बात सुना, जो अंदर उनकी अंतरात्मा होती है उसकी बात सुनने की बात यहाँ कहेगी। और यानी इसे दूसरी और का अर्थ यहाँ पर है दूसरी कठपुतली के बारे में। इच्छा जगना, चाहत उत्पन्न होना, यानी चाहत क्या उत्पन्न होना उनकी कि अपने पैरों पर खुद स्वयं चलने की। आइए पहले हम कविता पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। मगर सुन बोली और कठपुतलियाँ की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यहाँ पर कहने का प्रयास यह है, कवि कितनी अच्छी मधुर बात इसमें कविता में कही है कि पहली पंक्ति जो है, मैं फिर से दोहराती हूँ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी इस पंक्ति में कहने का प्रयास करे कवि की जो डोरियों से बंधी हैं, कौन, कठपुतलियाँ, वो अपने स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट करे। किसकी, कि वो इस जो धागे से बंधी है उससे स्वतंत्र होना चाहती है, वो अपने खुद पैरों पर चलना चाहती हैं। कवि कहते हैं कि कठपुतली अपनी इस गुलामी से बंधी से बहुत गुस्से में है और कहती हैं कि ये धागे मेरे शरीर के आगे पीछे क्यों है। यानी क्या कहने तात्पर्य है कि वो जो उनकी गुलामी है, यानी क्या है, वो दूसरों के द्वारा इशारों पर ही वो चलती हैं, जिसके कारण वह अपने स्वतंत्र इच्छा से वह नहीं हो पा रही हैं, खुद चल पा रही हैं। तो क्या करें, इन जो गुलामी है, जो गुलामी कर रही हैं, वो इन गुलामी से वो गुस्से से भर गई और बोलती कि ये धागे जब शरीर के आगे पीछे बंधे उन्हें तोड़ दो, तुम इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे आज़ाद कर दो, यानी उन्हें स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। यानी क्या, उन्हें आज़ाद कर दो उन धागों से और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने पाँव पर चलने दो। यानी कहने का सार है कि वो जो डोरियों के माध्यम से जो बंधी हुई हैं, दूसरों की गुलामी कर रही हैं, वो तोड़ना चाहती हैं और कहती मुझे स्वतंत्र कर दो, यानी आज़ाद कर दो, ताकि मैं खुद अपने स्वयं बने पैरों पर चल सकूँ। आगे बढ़ते हैं। सुन बोली और कठपुतलियाँ की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यहाँ पर कितनी सुंदर बात कही कवि ने कि कठपुतली की बात सुन अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा, यानी जो एक कठपुतली बोलती है कि नहीं मुझे धागे जो बंधे उन्हें छोड़ दो, पहली कविता में पंक्ति में, तो वो फिर उसके बाद जो इस पंक्ति में क्या है कि जो उनके साथ अन्य कठपुतलियाँ होती उनके मन भी स्वतंत्र होने की इच्छा जाग जाती है। वो क्या कहती, अन्य कठपुतलियाँ भी उसकी बात सुनकर स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन करती कि वो भी उसी की तरह आज़ाद होना चाहती हैं। क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि यह कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ बोली, वे कहने लगती कि हमें अपने मन में खुशी नहीं हुई, हम मन से बहुत दुखी हैं। यानी क्या करें कि हम, जब वो पहली कठपुतली बोलती है कि मुझे आज़ाद कर दो, जो धागे हैं मेरे आगे पीछे तोड़ दो, तो उसकी बात सुनकर जो कठपुतलियाँ होती वही बोलती मैं भी प्रसन्न नहीं हूँ। क्यों नहीं प्रसन्न है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैंने अपने मन की जो बात हमने नहीं सुनी। और कहने की जो गुलाम की
जो गुलाम कठपुतलियाँ वो भी स्वतंत्र होने की इच्छा जो पहली कठपुतली है उससे व्यक्त करती हैं कि जिस तरह तुम स्वतंत्र होना चाहती हो गुलामी से, वैसे हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं, जो पहली कठपुतली ने क्या बोला कि मुझे आज़ाद होना है, मुझे ये जो गुलामी के धागे हैं वो मुझे तोड़ना है, मुझे अपने खुद पैरों पर चलना है। उसकी बात सुनकर दूसरी पंक्ति में क्या बोलती हैं कठपुतलियाँ कि ठीक है, तुम भी तुम्हारी तरह मैं भी, हम भी आज़ाद होना, यानी गुलामी का जो है वो उससे स्वतंत्र होना चाहती हैं। आइए जानते हैं क्या अब इसमें इस पंक्ति में क्या बोले कि इसमें जो पहली कठपुतली है वो इसमें उसकी जो इच्छा है, जो सोचती है, उसका वर्णन किया गया है। यानी कठपुतली की जो मन की स्थिति है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि पहली कठपुतली क्या सोचती है कि यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जागी है, यानी मैं कैसे, मेरे मन में इच्छा आ गई कि मैं स्वतंत्र होना चाहती, किससे, इन धागों से जो उनके आगे पीछे बंधे हुए हैं और जो उनको नचाते हैं, जो मनुष्य जो उसको नृत्य कराते हैं, यानी दूसरे के द्वारा उनको अपनी बिना इच्छा के विरुद्ध उनको दूसरे के द्वारा कार्य करना पड़ता है। कि क्या सभी स्वतंत्र होकर खुश रह पाएंगी, यानी क्या उनका यह कदम ठीक होगा, यानी जब वो खुद सब आज़ाद होगी और बाकी कठपुतलियाँ आज़ाद होंगी इस गुलामी से, तो क्या वह खुश रह पाएंगी, या क्या इनका यह कदम, यानी जो पहली कठपुतली जो कदम उठा रही है क्या वो सही है, या उसके साथ अन्य कठपुतलियाँ भी कदम उठाएंगी तो क्या सही है। कहने का तात्पर्य यह है इस कविता के अंतर्गत कि इसके अंदर कवि ने जो कठपुतली की मन की व्यथा है वो कहने उजागर किया है कि वो जो धागों से बंधी होती है, पहली पंक्ति में क्या था कि धागों से बंधी होती है, तो वो क्या होती है, उससे स्वतंत्र होकर अपने खुद पैरों पर चलने की इच्छा प्रकट करती है। दूसरी पंक्ति में कवि ने क्या बताया है, दूसरी पंक्ति में कवि ने बताया कि उसकी जो मन की बात, जो कठपुतली के स्वतंत्र होने की जो अन्य कठपुतलियाँ सुनती हैं उसका वर्णन किया है, क्या कि गुलाम कठपुतलियों को स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन, यानी क्या, जो पहली कठपुतली की बात सुनकर जो गुलाम कठपुतलियाँ और होती हैं वो स्वतंत्र होने की इच्छा भी प्रकट करती हैं। तीसरी पंक्ति में कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है कि कवि कहते हैं कि जब पहली कठपुतली जब अन्य गुलाम कठपुतलियों की बात सुनती है तो बोलती है क्या यह निर्णय मेरा सही है कि मैं अगर आज़ाद हो जाती हैं तो क्या अन्य कठपुतलियाँ खुश रहेंगी, यह मेरा कदम क्या सही है। विद्यार्थियों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।